जय श्री राधे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के मुख्य व्रतों में से एक है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जैन धर्म में रोहिणी व्रत का खास महत्व है। इस व्रत का संबंध नक्षत्रों के परिवर्तन से माना गया है। जब सूर्योदय के पास नक्षत्र पड़ता है उस दिन यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत खास तौर पर जैन समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान वासु पूज्य स्वामी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और घर में सुख और संपत्ति आती है। इस व्रत को स्त्रियां और पुरुष दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा। मार्च महीने में रोहिणी व्रत। आइए जानते हैं किस विधि से और किस तिथि पर और किस मुहूर्त में यह व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन महीने का रोहिणी व्रत 16 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोहिणी व्रत का पालन रोहिणी नक्षत्र से शुरू होकर अगले नक्षत्र मार्गशीर्ष तक किया जाता है। इस व्रत के समय सफाई और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान वासु स्वामी की पंचरत्न ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद किसी तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन गरीबों में खाना कपड़ा आदि का दान करना शुभ माना गया है। जैन समुदाय में रोहिणी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा भी किया जाता है। इस दिन जैन समुदाय के लोग भगवान वासु स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा मान्यता है कि रोहिणी व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से परिवार में सुख और संपत्ति आती है। यूं तो एक साल में कुल 12 रोहिणी व्रत होते हैं। आमतौर पर रोहिणी व्रत 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार मनाया जाता है ताकि मन चाहे फल मिल सके। रोहिणी व्रत की उचित अवधि 5 साल 5 महीने है, यानी कि 5 साल और 5 महीने हैं। कुल मिलाकर रोहिणी व्रत को उद्यापन के साथ ही समाप्त करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। रोहिणी व्रत एक पवित्र भारतीय अनुष्ठानों में से एक है और इसे बहुत ही विशेष तरीके से भी मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से जैन समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है, लेकिन आजकल अन्य धर्म के लोग भी इसका पालन करने लगे हैं ताकि ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अनुष्ठान तब शुरू होता है जब रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय के बाद आकाश में उगता है और यह बहुत ही अद्भुत नजारा भी लगता है। यह आपकी प्रकृति के करीब भी ले जाता है। यह घटना 27 दिनों में एक बार होती है और यह आकाश में देखने पर बहुत ही प्यारी भी लगती है। जैनियों के लिए इस व्रत का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका मानना है कि इस दिन अनुष्ठान करने से व्यक्ति को जीवन में दुख, गरीबी और अन्य बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है और इसीलिए इस व्रत को पूरे मन और विश्वास के साथ करना चाहिए। जैन और हिंदू कैलेंडर के अनुसार रोहिणी के शुभ अवसर को 27 नक्षत्रों में से एक माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र का व्रत मार्गशीर्ष नक्षत्र के उदय के साथ समाप्त होता है, जो रोहिणी नक्षत्र के अंत का संकेत है। कुल मिलाकर साल में कुल 12 रोहिणी व्रत आते हैं। रोहिणी व्रत उस दिन मनाया जाता है जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रोहिणी व्रत का पालन करते हैं वे सभी प्रकार के दुखों और गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र का पारगमन रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर मार्गशीर्ष नक्षत्र के दौरान किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र पर उपवास रखने की प्रथा न केवल उपवास का पालन करने वाले व्यक्ति को बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी लाभदायक होती है। इस दिन उपवास समृद्धि, खुशी और परिवार में एकता बनाए रखने के लिए रखते हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, फिर वे सभी आवश्यक विधियों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करती हैं। रोहिणी व्रत पूरी तरह से भगवान वासु पूज्य को समर्पित है। पूजा की शुरुआत वासु पूज्य भगवान की पंचरत्न मूर्ति की स्थापना से होती है। मूर्ति स्वर्ण, ताम्र अथवा पंचरत्न की हो सकती है। इस पूजा को सफल बनाने के लिए सभी तरह के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी है। इस दिन भगवान को वस्त्र, फल, फूल चढ़ाए जाते हैं। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, राजा माधव और रानी लक्ष्मीपति नाम के एक राजा थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री रोहिणी थी। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और उसने राजकुमार अशोक को चुना। हालांकि वह इस बात से काफी असहज था कि उसकी पत्नी हमेशा इतनी शांत और चुप क्यों रहती है। उसने एक मुनि से पूछा और उन्होंने उसे बताया कि धनमित्र नाम का एक राजा था जो काफी अमीर था।
उनकी दुर्गंधा नाम की एक बेटी थी, लेकिन कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। 1 महीने के अंदर ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब धर्ममित्र अपनी पुत्री का भविष्य जानने के लिए मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री की यह हालत इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पाप किया था। वह एक राजा की पत्नी थी और एक बार वे दोनों मौज मस्ती करने के लिए जंगल में गए। वहां राजा की मुलाकात एक मुनि से हुई और उन्होंने अपनी रानी से मुनि के लिए भोजन तैयार करने को कहा, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके लिए जहरीला खाना बना दिया। मुनि ने वह भोजन किया और अत्यधिक पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह बात राजा को पता चली तो उसने रानी को राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रानी भी वे एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो गई और वह भी मरकर नरक में चली गई। तब उसने अपनी पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए उससे बहुत अधिक दुर्गंध आती है। तब धर्ममित्र ने इसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए उसे रोहिणी व्रत का पालन करना चाहिए। और फिर वह स्वर्ग चली गई और उसने अपने सभी पापों से छुटकारा पाकर आपकी पत्नी के रूप में जन्म लिया। तो यह थी कथा रोहिणी व्रत की।